ये एक्स है आपके पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको निकालना था, आपने बोला इसमें एक्स डाल दीजिए भैया, इसको सॉल्व कर दीजिए। आइए सॉल्व करवा दीजिए फिर। ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए यार, स्क्वायर फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। भैया हम पे एक ही फॉर्मूले याद ना करने वाला बहुत है, भैया थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं रख सकते इस टाइम पर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर आप बी स्क्वायर के आगे माइनस लगा रहे हैं तो नहीं अफोर्ड कर सकते, टू ए बी के आगे होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 25, बी का स्क्वायर मतलब 2√6 पे स्क्वायर लगेगा, लगाना भैया 2√6 पे स्क्वायर। 6 into 2 4 into 2 4 into 6 4 into 6 भाई √6 के ऊपर लगेगा तो 6 बन 24 जाएगा, 2 के ऊपर लगेगा 4 बन जाएगा, 6 4 का कितना होता है 24, प्लस 1 अपॉन में, अच्छा सॉरी माइनस 2 ये भी नहीं गया, -2 इंटू में 5 इंटू में 2√6। बोल दीजिए कोई इशू है यहाँ तक? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस 1 अपॉन में, ऐसा ही मेरे ख्याल से नीचे भी लिखोगे आप, 25 प्लस -2 इंटू में 5 इंटू में 2√6, सही है यहाँ तक? फिर 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 49, ठीक है, 49 माइनस 5 टू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 20√6 प्लस 1 अपॉन में 49 माइनस 20√6। अब इसके बाद क्या प्लान है वो और बता दीजिए, बताइए। सॉल्व कर दिए, मतलब काट दिया आपस में ऊपर नीचे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लो। अब रेशनलाइज नहीं हो जाएगा? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे रूट है तो इसे रेशनलाइज कर देंगे। सिर्फ इधर वाले को ही करोगे? भैया पहले हम 49 को इधर भेज दो, 49 प्लस 150 हो जाएगा। 49 प्लस ऊपर है ना? बाबू इस अभी प्लस में थोड़ी है एक साथ, यहाँ पे तो अपॉन 1 चल रहा है, पर एलसीएम लो या तो ऐसे करिए, तो आप जैसे बोलेंगे वैसे कर ले। एलसीएम तो कुछ ऐसा बनेगा इसका, 49 माइनस 20 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 49 माइनस 20√6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो यही रहेगा, यही चीज आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही है तो होल स्क्वायर लग जाएगा, और प्लस फिर इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर आप इसमें माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए, फिर इस 1 को यूज कर लीजिएगा, फिर अलाउड हो जाएगा। फिर नीचे रूट चल रहा है, फिर इसको क्या करिएगा, रैशनलाइज। एक तरीका तो ये है जो आप ऐसे कर रहे हो, एक तरीका और है अगर आप बोले तो मैं बताऊं। वही बताओ, वही बताओ। लंबा x इक्वल टू 5 माइनस 2 √6 √6, और फाइंड क्या करना है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो ये जो चीज है ये थोड़ी जानी पहचानी सी है, अगर आपने गौर किया हो तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 प्लस 2a प्लस, अगर बीच में तो मतलब कहीं ना कहीं अगर देखो स्क्वायर इसमें भी लगा है स्क्वायर इसमें भी लगा है, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अब बोलोगे भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? अरे मुझे इनके ऊपर स्क्वायर चाहिए था, तो मुझे क्लिक हुआ कि यार ये ए स्क्वायर का काम कर सकता है, ये किसका काम कर सकता है? बी स्क्वायर का, और ऐसा लाने के लिए ये वाला फॉर्मूला खुलना चाहिए, तो मैंने बस खाली फॉर्मूला किसका बनाया है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का। अब बताओ क्या होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर? प्लस 2 इंटू में, हाँ होल स्क्वायर फिर बटेगा तो 1 को और एक्स को तो मिलेगा, फिर 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 अपॉन, ये एक्स है ये एक्स क्या हो गया? ये चीज तो आपको चाहिए ही, यही तो चाहिए, इसको हम अकेला कर देंगे, ये 2 बचा है इसको पल्ली तरफ भेज देंगे,
तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस, अब इसमें वैल्यू डालिए, बताओ कितनी कितनी हो जाएंगी इसकी वैल्यू। अब एक काम कर लेते हैं, एक्स तो है ही आपके पास, 1/x और निकाल लो। 1/x कितना होता है, 1 में 5 माइनस 2√6, सही है। अच्छा जी, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6 अपॉन में 5 प्लस 2√1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। और नीचे तो आप जानते ही हो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 2√6 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 25 माइनस 24 1, तो ये बनेगा 5 प्लस में 2√6 कौन 1/x। अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए इसमें, x की जगह क्या लिखूंगा मैं 5 माइनस 2√6, 1/x की जगह क्या लिखूंगा मैं 5 प्लस 2√6 का माइनस 2, है ना फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट। अब ये इससे क्या हो गया 5 का स्क्वायर, भाई 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, और 10 का स्क्वायर माइनस 2, दस का स्क्वायर कितना हो गया -2, कितना हो गया 90, सही है। दोबारा ध्यान दीजिए भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था x इक्वल टू में कितना था 5 माइनस 2√6, फाइंड क्या करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/, में आपकी क्लास के लेवल का है ये, 10th का नहीं है ये 9th का ही है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, एनसीईआरटी में नहीं है, देख लीजिएगा अगर हो तो, मेरे ख्याल से तो है नहीं, बट हाँ क्वेश्चन पूछते हैं इसको, ठीक है, गुलाय वलाय में पूछते हैं भैया, डीपीएस में भी पूछते हैं। तो दोबारा गौर कर लेते हैं, ये चीज बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए पहले, x प्लस 1/x का, क्योंकि इसी में आते हैं ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1/x 2ab, सही है। अब इस x से ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास रह जाएगी वैल्यू x प्लस 1/x², ये 2 इधर चला जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आएगी और माइनस का 2, मतलब ये चीज अगर मैं निकाल दूं तो मामला बन जाएगा। अब इसके लिए काम चल रहा है, इसके लिए x की तो वैल्यू है 1/x और निकाल लेते हैं, तो 1/x का मतलब क्या हो गया 1 में 5 माइनस 2√6। अब इसको क्या सॉल्व करोगे आप रैशनलाइज करिए, तो रैशनलाइज करते हैं, फिर आप क्या करेंगे ऊपर में 5 प्लस 2√6 और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 5 प्लस में 2√6 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 1, तो यहाँ बनेगा 5 प्लस में 2√6, ये आपके पास आया 1/x, ये x है, और ये इसमें बस खाली अब फ्रेम करना है आपको बस चीजों में, तो x की जगह क्या चलाओगे आप 5 माइनस 2√6, 1/x की जगह क्या चलाएंगे आप 5 प्लस 2√6 और इस पूरे का क्या और माइनस का 2, ये होगा मेरे x स्क्वायर प्लस 1/x² के इक्वल। 2√6 से 2√6 क्या हो गया कट गया, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 2, दैट विल बी 90, तो ये होगा आपके पास x² प्लस 1/x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं 100%, ठीक है, और आता है ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं 90, मतलब इसमें फिफ्थ वाला है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2/3 है और माइनस 125 की पावर में है 1/3
अपॉन में है 32 की पावर है 4/5, ये कुछ। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, पावर में, पावर के ऊपर जब पावर चलती है, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा है, a की पावर n की पावर m, तो क्या हो जाता है, n into m। बिल्कुल n इंटू m हो जाता है, पावर के ऊपर जब पावर होती है। यहाँ ऑलरेडी पावर चली हुई है 2/3। देखो ये पावर तब तक यूज नहीं हो सकती जब तक ये 3 कट ना जाए। तो मैं जानबूझ के 27 को, क्या मैं किसी का क्यूब लिख सकता हूँ, आंसर है 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा इसको। अब उससे होगा क्या वो सुन लीजिए आप, बताइए क्या होने वाला है। 3 और 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर, इसका पावर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा। ऐसे 125 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 का क्यूब, और पावर तो है ही आपके पास 1/3, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और यहाँ 4/5। अब 5 से 5 भी क्या हो जाएगा, मतलब पावर जो अपॉन में थी ना वो सॉल्व हो जाएंगी, नॉर्मल पावर रह जाएंगी, उनको हम यूज कर सकते हैं। अब इसका आपके पास बनेगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 2 की पावर 5 इंटू में 4/5, 5 से 5 गया, 3 से, इस 3 से कितना बच गया, 3 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1 में 2 की पावर 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 माइनस 5 अपॉन में 16, 9 माइनस 5 कितना है, 4 अपॉन में, नहीं है, आ गया। ठीक है। तो पावर जब कभी भी इस तरीके से हो, कोशिश किया करो ट्राई फैक्टराइजेशन से पावरों में बना लो और डिनोमिनेटर कट जाए, तब सिंपली हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपसे ये पावर वाला मैंने करा दिया, आपको एक्स वाला मैंने करा दिया, रूट वाला करा दिया, पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स where x square minus root 2x plus 1, where x equal to under root। ये क्वेश्चन मीनिंग बता दो भाई, मैं ये क्वेश्चन, हाँ, तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू रूट 2 पे बतानी है, तो p ऑफ रूट 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू में प्लस 1। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, प्लस 1। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें ये भी आने की संभावना काफी हाई है। फाइंड के इफ x plus 2 is factor of kx square plus 5x minus 1। हाँ जी, देखिए आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया था, 7 देख लीजिए। वीडियो अपलोड नहीं हुई थी ना उसकी, कल वाली वीडियो नहीं अपलोड हुई। ए की वैल्यू कितनी है, 8, और ए एन जो है वो है 62, और एस एन जो है वो है 210, और फाइंड करना है आपको एन एंड डी, ये क्वेश्चन। तो इक्वेशन एस एन में एन तो इन्होंने प्रॉपर दिया नहीं है, नहीं दिया ना, तो इसमें जो फॉर्मूला डलेगा उसमें आपके पास एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए प्लस ए एन इक्वल टू में 210। अब ए पता है आपको और ए एन भी पता है, निकल जाएगा। क्या मिसिंग है, खाली एन का बंदोबस्त ऐसे हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या चीजें गिवन है आप, फिर इसके दो फॉर्मूले हैं, ए और डी वाले, मतलब डी वाला और ए एन वाला। ए एन पता था तो ए एन वाला ही लगा दिया,
इसमें से आपके पास n निकल आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n/2। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में 210, यहाँ पे आ जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा 70, 35 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 से 1 बार, यहाँ 3 बार, n की वैल्यू आ गई 6। n 6 निकलते ही ये वाला काम डन हो गया। अब n 6 पता चल गया तो याद रखिएगा ये चीज भी पता चल गई, फिर इसका मतलब A6 ये A6 है, और A6 से क्या बन सकती है equation, जिसमें अगर आप A और लगा दो D निकल जाएगा, तो D निकल जाएगा, और आपका सेकंड वाला टास्क भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, A6 इक्वल्स टू 62 बोलकर इक्वेशन बनानी है, A प्लस 5D, 62, अब यहाँ A डाल इसमें दीजिए। A और डाल दीजिए, 8 प्लस, तो यहाँ पे 5D इक्वल टू में 62 माइनस 8, 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 70, 76 नहीं 74, और D की वैल्यू, माइनस कर रहे हैं प्लस। अच्छा हाँ 54 आएगा मेरे पास, और D इक्वल टू में कितना आ गया 54/5, ये D है, ये है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन पार्ट्स हैं वो बस थोड़े से डिफरेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 तो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो आपको an दिया हुआ है, an कितना है 4, a नहीं दिया बल्कि d दिया हुआ है, d कितना है 2, और sn दिया हुआ है माइनस का 14, और फाइंड करने के लिए जो बोला गया है वो n और a बोला गया। तो आप देखिए क्या मतलब ऑलमोस्ट सेम है, पर इसमें फॉर्मूला दूसरा पर इसमें फॉर्मूला दूसरा लगेगा ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें an नहीं पता है तो an वाला फॉर्मूला लगा के कर नहीं पाएंगे। दो तीन मिसिंग हो हाँ हाँ जी, तो आइए इसको फटाफट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 से है सर 8 से, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो an कितना है आपके पास 4, d है आपके पास 2, sn है आपके पास माइनस का 14, और फाइंड करना है आपको n एंड a। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। sn का हमारे पास फॉर्मूला है -14, इस तरीके से sn को क्या लिख सकते हैं हम n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a 2a प्लस n-1 into n-1, और n2 में d की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 2। 2। हाँ हाँ कर रहे हैं, इक्वल टू -14, हाँ बोलो भाई। अगर आप an की इसकी an का इक्वेशन बनाओगे n से बनाएंगे तो उसमें बस a मिसिंग रह जाएगा। बनाएंगे, ये नहीं उसमें n का है, n नहीं है ना उसमें। इसमें से इक्वेशन बनाओगे मैंने एक इक्वेशन बनाई इसकी, आप मुझे बस ये बता दीजिए ये इक्वेशन कितने वेरिएबल की है, 2 दो, इसमें दो चीजें मिसिंग है, क्या चीज समझे आपने इससे कि एक और इक्वेशन बनेगी, दो बिल्कुल, equation। क्योंकि दो वेरिएबल मिसिंग, जितने वेरिएबल मिसिंग होते हैं उतनी ही इक्वेशन है बनती है। तो एक और इक्वेशन बनाने के लिए हमने an को ट्राई किया, जाओ भाई बोर्ड में टाइयो, an इक्वल टू में कितना है आपके पास 4, an की जगह क्या लिख सकते हैं हम a प्लस इंटू में d इक्वल टू में 4, d आपको पता है कितना है, ये राइट साइड वाली इक्वेशन कितना कौन कौन से वेरिएबल की है, लेफ्ट वाली कितने की है, निकल सकता है मामला, सही है। अब ये एलिमिनेशन से निकलेगा, ये सब्स्टिट्यूशन से निकलेगा, ये तो थोड़ा सा सॉल्व करने पे पता चलता है। इसको अगर हम ठीक से देखें तो हमें पता चलेगा a प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 कर रहे हो 2n, और इक्वल टू मैं उसको उधर भेज दिया 6। a को अगर मैं अकेला करूं तो मैं कहीं ना कहीं a की जगह क्या लिख सकता हूं 6, अगर मैं इसमें प्लेस कर दूं तो पूरी इक्वेशन n की टर्म्स में ही हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको sn से एक इक्वेशन बनानी है, an से बनानी है,
जब an की इक्वेशन बनेगी तो आप इस चीज को पाएंगे कि a को n में कन्वर्ट करना आसान है an वाले से, तो कर दिया। करने के बाद इसमें प्लेस कर दीजिए n/2, 2 और a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 इक्वल टू माइनस का 40। अब यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n/2 कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 4n प्लस का 2n-2 इक्वल टू माइनस का 40। हाँ भाई, यहाँ पे 12 - 2 कितना हो गया, 10 और माइनस प्लस माइनस तो -2 है इक्वल टू माइनस का 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप। 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 5 - n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n 5 - n इक्वल टू -14। एक बार n को -14 रख दो, एक बार इसको -14 रख दो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 5n माइनस इक्वल टू, फिर आप इन सबको उधर ले चलिए, n² माइनस 5n माइनस 14, अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर n² माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू, हाँ भाई n कॉमन निकाल लिया, n-7, 2 कॉमन निकाल लिया, n-7 इक्वल टू, तो n+2 और n-, हाँ भाई n अब रख सकते हैं क्या, n इक्वल टू कितना है, -2, n इक्वल टू कितना है, कौन सी वाली सही है भाई, पॉजिटिव वाली। n के लिए तो कंडीशन भी होती है पॉजिटिव होना चाहिए। अब a और निकालना है तो a इक्वल टू 6 - 2n, तो यहाँ 6 - 2 इंटू में 7, तो 6 - 14 एंड दैट विल बी 8, माइनस का 8। तो a भी निकल गया और n भी निकल गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब देख रहे हो, बस खाली मतलब गलती सिर्फ इतनी हुई है कि इधर d दे दिया है a की जगह। अगर a की जगह दे देता है मामला तो छोटा सा क्वेश्चन था जो इससे पिछला वाला, a नहीं दिया बल्कि d दे दिया, तो फिर इक्वेशन है बनी है a और n की। अगर a दे देता तो इक्वेशन है बनती है आपकी n और d की, क्योंकि आसान बनता है मामला। और बना भी था वो एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, a प्लस ए एन वाला। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो छोटा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा है। ठीक है, आने के चांसेस क्वेश्चन नंबर 8 के काफी हाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 छोटे ही है क्वेश्चन, वो भी कोई ऐसा अच्छी तरह में कोई बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसी का 9वां पार्ट। देखो मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा टाइम लगा के, ये 10 सवाल हैं, कितने मिनट में हो रहे हैं। अगर कमांड पाना है एपी चैप्टर पे तो, और अगर से टाइम पास कर रहे हो तो बात अलग है। मैं करवा सकता हूँ आपको, बस क्वेश्चन समझा सकता हूँ, बस देखो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, फास्ट करिए। और जो 8वां क्वेश्चन है आपका जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन है जो कम में हुए हैं, उधर टाइम बचाइए, उधर लगाइए। मतलब ये 10 क्वेश्चन 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए। 20 मिनट में अगर आपने 10 क्वेश्चन कर दिए तो समझना तुम्हारी औकात है एपी करने की, और अगर नहीं हो रहे हैं तो भूल जाओ। मतलब आप इसमें टाइम, अगर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन फंसा तो वो हो जाना चाहिए 3 मिनट, 3 मिनट से तो ऊपर लगना ही नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन हो अगर एनसीईआरटी का है। हाँ, बाहर से जो क्वेश्चन है उसमें लगाना टाइम, उसके लिए मैं अलाउ करता हूँ। कौन से वाले में, जो पेपर है, हाँ उसके डाउट्स को भी पिक करेंगे, पहले इसको करवा देते हैं वरना ये फिर रह जाएगा। एमटीसी के भैया नहीं, वो सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर है, उसमें उसमें मेरे ख्याल से मैंने एडिशनल भी डाला हुआ है। मैंने उसमें बेसिक भी डाला है, स्टैंडर्ड का भी है, और एक एडिशनल भी है शायद। एडिशनल में शायद केस स्टडीज है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगा। वो जो पेपर है वो लेवल लेके चल रहा है सीबीएसई, स्टैंडर्ड के लिए, बेसिक के लिए। वो एक्चुअली पेज वो आपको निकाल लेने चाहिए वो पेजेस उसमें से, और उनको ट्राई करना चाहिए। उससे क्या होगा ना, तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चलेगा
तो तुम्हें सीबीएसई का लेवल पता चले। तुम्हारा लेवल अगर ऊपर है, सीबीएसई का नीचे है तो चलेगा, पर अगर सीबीएसई का ऊपर है और तुम्हारा नीचे है तो प्रॉब्लम। बेसिक करिए उसका, वो सैंपल पेपर है बेसिक का और स्टैंडर्ड का, जो सीबीएसई ने अभी निकाला है कि हम पेपर इस हिसाब से देंगे, तो उसको आपको देखना चाहिए। देखो आईटी वाले का मिला नहीं मुझे, मैंने ढूंढा था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए इक्वल टू में कितना है 3, एन इक्वल टू में कितना है 8, एस इक्वल टू में कितना है 192। 192 फाइंड डी। फाइंड करना है आपको डी। ये ऐसे ही देंगे भाई यहाँ पर सिर्फ एस लिखा है तो बाय ऑब्वियस सी बात है एस एन है, 8 है। अब एन भी दिया हुआ है तो 8 है तो ऑब्वियस सी बात है ये एस 8। अब आप मुझे बताइए एस 8 से एक इक्वेशन बनती है ए और डी की, ये मैंने बनानी सिखाई भी आपको। उसमें भी अगर ए डल जाए तो डी निकल जाएगा और आपसे डी ही पूछा गया। एस 8 की इक्वेशन बनवा दीजिए, कैसे बनाते हैं 8 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 into 3 में ए कितना है 3 प्लस 8 minus 1 8 माइनस 1 into में d डी equal to 192 इक्वल टू में 190। ऐसे बताई थी मैंने इक्वेशन ऐसे। 2 से 8 4 2 से 8 कट जाएगा 4 बार पे, 6 3 2 6 प्लस 7 days equal to 192 4 से 1 4 से 192 करता है, 4 4 16 और 8 4 32। यहाँ पे बनेगा 6 प्लस 7d इक्वल टू में 48। 6 पल्ले लग कर देंगे 6 को पल्ली लग भेज दोगे 42, 7d d इक्वल टू में 6। 6 सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इसमें 2 मिनट नहीं लगे, बच गया ना टाइम, उधर लगा 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए खेल इन 10 क्वेश्चनों का। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिए और फटाफट कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी डन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एल एल मतलब ए एन 28 है, एस लिखा हुआ है खाली 144, तो एस एन की बात हो रही है और टोटल टर्म्स 9 है N9 तो एन 9 है, तो इससे यहाँ पर थोड़ा सा अमेंड करेंगे हम, ए 9 है ये और ये एस 9 है। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और पूछा क्या इन्होंने, फाइंड ए, डी की वैल्यू ए निकाल दें। ये S9 की डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी ए और एन। हाँ वो भी ठीक है, वो भी चल जाएगा काम। वैसे सही बात है, इक्वेशन बनाने की बजाय वो ज्यादा सही लग रहा है। S9 इक्वल टू में आप लिख सकते हो 9/2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस A9 है ना, A9 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। S9 की जगह क्या लिख सकते हैं 144 9/2 ए और A9 की जगह लिख सकते हैं 28 पूरी इक्वेशन में ए ही मिसेंगे, कर लेंगे 9 से मेरे ख्याल से कट जाता है, ये जाता होगा शायद 16 बार पर, इधर मल्टीप्लाई करोगे 32, माइनस ए प्लस में 28, ए 18 ए की जगह आ गया 4, कोई बात नहीं, ए की जगह 4। ठीक है, समझ आ गया हो सिंपल क्वेश्चन। तो देख लिए 2 मिनट नहीं लगे, बच गया टाइम। ठीक है, बाकी आप ट्राई करें, कोशिश करिए कम से कम में करने की। ठीक है, और अपनी टाइमिंग शेयर करो, ऐसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी एडेड टू गिव अ सम ऑफ 636। भाई एपी दी हुई है, क्वेश्चन समझ लो पहले, और बोला है कितनी एपीओ को जोड़ूं कि सम जो है वो 636 आ जाए। तो 636 क्या है, एसएन। एपी पता है तो दो चीजें बड़ी आसानी से पता चल जाती है, एक तो ए पता चल जाता है और एक डी पता चल जाता है। 17 - 9 दैट विल बी 6। अब आप बता दीजिए फाइंड क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स करनी होगी मेरे ख्याल से, है ना। अब आप बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला, ए पता है, डी पता है, एसएन वाला फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। अरे हाँ 6 की जगह 8 है, सही बात, गुड। यहाँ पर 8 है तो एस एन इक्वल टू में 636, एस एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 into में 9 प्लस
एन की जगह, अच्छा एन ही तो निकालना है, एन माइनस वन और डी की जगह 8 इक्वल टू में 636 636। हाँ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, n अपॉन 2, 18 यहाँ पे 18 और प्लस 8n माइनस 8 8n equal to माइनस 8। 636। मेरे ख्याल से Common निकल पूरे में 2 कॉमन है, डिनोमिनेटर भी हट जाएगा। 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो कितना, अच्छा वैसे 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10। वे 5 आया और 2 कॉमन भी तो खींच दिया। बाद में 636 तो कितना हो गया आपके पास, यहाँ n अपॉन 2, 2 दो कॉमन निकाल लिया आपने, 5 प्लस 4 5 प्लस 4n इक्वल 636 इक्वल टू 636, 2 से 2 कट गया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5n प्लस प्लस 4n स्क्वायर माइनस 637 और माइनस इक्वल टू 0 637 इक्वल टू 0। इसको उधर आगे रख दीजिए। माइनस 636 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे या तो क्वाड्रिक से करिए या तो नंबर बनाइए। क्वाड्रिक से हाँ नंबर नहीं मिलेंगे, लाना भी तो 5 है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। बड़ा वाला किसका है, पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव का होगा क्योंकि साइन उल्टे हैं। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4 इंटू में 636, ये आना चाहिए, माइनस कर और प्लस माइनस माइनस करके आना चाहिए 5। क्या कह रहा, एन की इक्वेशन बनाएंगे, ए पता है डी पता है, उसमें एन मिसिंग रहेगा बस। कौन सी वाली? ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी उसमें। 2 5 4 5 एन बना लेंगे हम ए और डी से, हाँ फिर एस एन में लगेंगे एन अपॉन 2 ए प्लस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें डायरेक्ट एन निकल जाएगा। an वाला जो है वो आपका आएगा तो n में ही, हाँ तो और बार भी n चल रहा है, sn वाले फॉर्मूले में की बनेगी क्वाड्रेटिक की बनेगी, ये इसी से आया हुआ है। ए प्लस एन लिखेंगे तो बना के देख लीजिएगा, बनेगी वही, 2 5 4 मेरा ऐसा मानना है, जो इक्वेशन बनेगी यही बनेगी। अब 636 को और कर लेते हैं भाई, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है। 636 को और कर लेते हैं, 3 थे 3 से कर लीजिए, 2 1 बार है 2, 2 से कर लीजिए 1 बस 106, 106, 16 मत लिख देना बस, ये गलती मत कर देना। 2 से 53 53, बाकी यार टूटेगा नहीं, 53 का ही होगा। तो आपके नंबर बन गए इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 50। माइनस करके 5 लाना है, नंबर दूर दूर होंगे कि नजदीक होंगे, नजदीक होंगे, ज्यादा भी मतलब ठीक ठाक होगा। तो एक ही को मत बढ़ाते रहिएगा, दूसरे को ही बढ़ाइएगा, ऐसी सोच है। तो 53 खुद ही बढ़ा है अपने आप में, इनको और देख लेते हैं। 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 16 3 सा 48 और 53। तो यहाँ पर आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस माइनस 48n माइनस 636 636 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इधर से हम लोग n कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 4n प्लस 53। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4n लेके आना है, तो क्या कॉमन निकालू 48 में से, 12 माइनस का 12, तो यहाँ पर 4n और प्लस का 53 बनेगा। फिर आपके पास बनेगा n माइनस 12। भाई मैच करो 636 हाँ भाई पूछ। 12 बन गया कॉमन। भाई हमें एक बात तो कंफर्म थी ना कि पीछे से कुछ तो भी ऐसा कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट के अंदर सेम आएगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी क्या चल रहा है, मुझे इस 48 में से कुछ कॉमन निकलवाना था कि 4n आ जाए, तो 12 4 का कितना होता है 48n, इसलिए मैंने 12 कॉमन निकाल दिया, ताकि मेरा ये अंदर के ब्रैकेट तो सेम मैच करें। और ये अंदर के ब्रैकेट तभी मैच कर सकते हैं जब 48 में से 12 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 12 4 ही क्या होता है, इसलिए मैंने 12 कॉमन निकाल दिया। और पीछे का मैंने मैच भी नहीं किया, मैंने डायरेक्टली वही लिख दिया, क्योंकि मैंने आगे वाले ही सेम करा दिए थे, पीछे वाले तो ऑटोमेटिकली सेम होने ही थे। सो जा थोड़ी देर और। ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस 12 और 4n प्लस 53, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना हो गया 12, 4n प्लस 50, इसको सॉल्व भी क्या करना है, ठीक है, n इक्वल टू कितना है 12। ठीक है, और ये पूछा था आपसे कितनी डम्स का, समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए।
पढ़ भाई युवराज, क्या लगा कुछ मुझे तुम्हें? भाई देखो, अब जो जो चीज लिखी हुई है ना, बस खाली आपको पढ़ के उसको गिवन में लिखना है। हाँ जी, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, कितना है 5 है, तो a इक्वल टू 5 है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ भैया 5 हाँ, a इक्वल टू कितना है 5 5 है। और लास्ट टर्म मतलब आप इसको an बना लें तो ज्यादा अच्छा। an 45 है, सम भी दिया हुआ है 400 है। तो आप खुद ही देखिए, एस एन ए एन और ए, एस एन के फॉर्मूले में ए और ए एन दोनों आते हैं, एन निकल सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, एन और डी। मैं तो आपको पहले कह रहा था वो 10 क्वेश्चन कर दीजिए, बाकी स्टोरी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे सारे के सारे। 6 भी कराना है तो बता दीजिए, कोई भी 6 क्वेश्चन कराना है मुझे तो बोलो। भैया कर लेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, फाइंड द सम of first 22 terms, first 22 terms of an AP in which d equal to 7 and 22nd term is 149। मीनिंग बता दीजिए पहले तो इसको। भैया S22 बता दो। सम है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको, हाँ बिल्कुल, S22 बताना है आपको। अगर AP को D 7 है, अगर D कितना है 7 है और 22nd टर्म 822 मतलब 822, 149 अब इससे क्या बनेगी इक्वेशन। उसमें D और डल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा ए और डी दोनों है तुम्हारे पास, S22 निकाल देना ए और डी वाले फॉर्मूले से। करना है कैसे करना है हर्ष, ठीक है? तो प्लीज जो लिखा हुआ है उससे पहले चीजों को बना लीजिए फिर करिए। और मैं कह रहा हूं इतना कर जाइए, बेसिक में इतना बहुत है, मोर देन इनफ है एपी में से, इससे ऊपर कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो हम एमडी से कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। भाई पहली 51 टर्मों का सम निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं हमें एस 51 फाइंड आउट करना है, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है, ये फाइंड करना है भैया। और सेकंड टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म कितना है आपके पास 14, और 8 और थर्ड टर्म दिया हुआ है वो है 18। अब आप मुझे बताइए, इससे इक्वेशन, इससे इक्वेशन, हाँ माइनस कर लोगे डी भी निकल जाएगा। पर मैं कह रहा हूं इससे भी क्या बन जाएगी इक्वेशन, इससे भी क्या बन जाएगी, एलिमिनेशन से कर देना, ए और डी दोनों निकल जाएंगे, S51 निकाल देना। हाँ मतलब एस एन का फॉर्मूला लगा देना, वो ए और डी वाला। नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 term is 49 and that of 17 term is 289। find the sum of n terms। मीनिंग बता दीजिए इसका बस खाली। देखो यहां से 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, एक ये, एक इसके बाद और एक उसके बाद। ये तीनों क्वेश्चन कर लीजिए, एपी आपका डन है, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें ऑड इवन ऐसे चल रहा है, उसमें बोला रेंज दी हुई है और बोला मल्टीपल ऑफ 7 के इनका सम बता दीजिए, तो वही वाली बात है, एपी बनेगी उनका सम हो जाएगा। सम करना आपको आ गया। अब 3 टाइप के क्वेश्चन है, उसमें से पहला टाइप ये है, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखो मैं अगर S20 बोलूं तो हम समझते हैं 20 टर्म का सम, एन की जगह 20 चलेगा।
लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं सम कर दीजिए n टर्म्स का, n के फॉर्म तो इसका मतलब है कि मेरे को सम चाहिए सिर्फ किसकी फॉर्म में, n की फॉर्म, मतलब n के उसमें ही होना चाहिए। उस अरे उसको ऑन करके लाइट ऑन कर दो, रिया लाइट ऑन कर दो उसको, ठीक है, ये समझ में आया आपको, क्लियर है। तो अगर मैं सम निकाल, मैं ऐसा करने वाला हूं कि मैं एस एन का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन आंसर जो मेरा आएगा वो किस में आएगा, एन में आएगा, क्योंकि मेरे से उसने एन टर्म्स का सम मांगा है। 20 टर्म का मांगता तो मैं एन की जगह क्या चला देता, 20, लेकिन जब उसने सम ही एन टर्म्स का मांगा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर भी एन में ही आना चाहिए। पर ए और डी की वैल्यू डालेंगे। अब ए और डी वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, ये लिखा है उसने, 60 टर्मों का सम दिया हुआ है आपको, तो S7 इक्वल टू में कितना है, एक इक्वेशन इससे बनेगी, और एक आपको 17 टर्म का सम भी दिया हुआ है, कितना है 289, एक इक्वेशन इससे बनेगी। ए और डी की इक्वेशन इससे, ए और डी की इक्वेशन इससे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, ठीक है, ए और डी निकल जाएंगे आपके। ए और डी निकलते ही एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ भाई S7 को क्या लिखेंगे हम, 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 into n माइनस वन, मतलब 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या 6 लिखें, इक्वल टू 49, बोल दीजिए नहीं आ रहा है तो, 2 कॉमन, 7 से ये कट गया, 2 कॉमन निकाल के आप ये भी काट ही लोगे मेरे ख्याल से, अंतर बचेगा क्या होगा, प्लस 3d इक्वल टू 7, ये रही आपकी इक्वेशन, a2 इक्वेशन फर्स्ट, a2 निकलो ये सही है। S17 की और बात कर लेते हैं, 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 289, 17 से काटोगे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी कट जाएगा, अंत यहाँ बचेगा a प्लस 8d, 70 है, ये भी a9 है, ये a2 है अलग, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a प्लस 3d इक्वल टू में कितना 7 और a प्लस 8d कितना है 17, साइन चेंज, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 5d, माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d निकल गया, a निकल गया, पूछा गया है आपसे इसमें SN, मतलब d निकल गया, a भी निकल ही जाएगा, d को उठा के अगर आप इसमें डाल दोगे तो d 6 है, 3 2 6, उधर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, सही है, a और d दोनों निकल गए। अब आपसे पूछा गया था उसने SN पूछा था n टर्मों का ही, तो आइए निकालते हैं SN कितना है, n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। इसमें वैल्यू डालेंगे हम, n तो n ही रहेगा क्योंकि उसने n हमें बताया नहीं है कि कितनी टर्म्स का सम चाहिए उसको, 2 into 1, हाँ a हमारे पास है 1 है, यहाँ पर n n ही रहेगा, और d की जगह आप क्या रखोगे 2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास n अपॉन 2, 2 प्लस 2n minus 2, 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 भी कट गया, n, n square, तो आपके पास जो सम आया है वो n टर्म्स का जो सम है वो कितना है n स्क्वायर, तो इसमें n स्क्वायर में मतलब आंसर भी n में ही है, ठीक है। इसी तरीके से वो आपसे nth टर्म भी पूछ सकता था, तो nth टर्म का आंसर भी n के रिस्पेक्ट में ही आएगा, वो an के फॉर्मूले से बनेगा, लेकिन जब आपसे सम कह रहा है n टर्म्स का तो वो सम के फॉर्मूले से बनेगा, जब आपसे nth टर्म मांग रहा है तो वो an के फॉर्मूले से बनेगा, लेकिन आंसर आपका n के रिस्पेक्ट में ही आएगा, ये बात फॉर शॉर्ट है। जो हर बार n square आया वो हर बार नहीं आएगा, अलग अलग एपी है, ये a और d ये थे इसीलिए ये आया, a और d मान लो 7 और 10 होते तो शायद अलग आता, चीजें नहीं होती कैंसिल, ठीक है। हर बार SN का मतलब हर एपी के लिए आप उसका SN सम ऑफ n टर्म्स अलग होगा, जिस तरीके से हर एपी का 20 टर्मों का सम अलग अलग होता है ना, इसी तरीके से n टर्मों का सम भी अलग अलग होगा, लेकिन आएगा किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट, ये है सिंपल बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम एक चीज और देखते हैं, सेकंड लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास ये, अगर मैं आपको an दे दूं 53 हो रहा है बाबू, an जो है अगर 5 प्लस 2n है, 5 प्लस 2n, आप मुझे बताइए आप इससे AP कैसे बनाएंगे, n की वैल्यूज डाल डाल के, एक बार n आप 1 रख दोगे तो A1 आ जाएगा,
एक बार आप n2 रख दोगे a2 आ जाएगा, फिर एक बार n आप 3 रख दोगे a3 आ जाएगा। मतलब मैं आपसे जो मतलब चाहता हूं वो ये है कि अगर मैं आपको ये चीज दे दूं तो आप मुझे एपी बना के दे दो बस। भैया एपी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे एपी पता चल गई तो ए और डी का जुगाड़ तुरंत होता है, कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम एपी में से, एपी तो बने। तो आपको जो सीखना है वो ये है कि अगर मैं आपको ए एन दूं तो क्या आप एपी बना पाएंगे? अब वो कैसे बनाएंगे उस पर विवाद है सारा। आपको बस कुछ नहीं करना, एन की जगह एक बार क्या चला देना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1, तो 5 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 2 और दैट इज 7, तो ये a1 है। फिर ऐसे ही a2 के लिए क्या करेंगे हम, 5 प्लस 2 इंटू में 2 बस पहले दो निकाल लो फिर तो। और यहाँ पे जाएगा 4 और यहाँ पे जाएगा 9, फिर ऐसे ही a3 पे निकाल दो। a3 के लिए 5 प्लस 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 6 दैट इज 11, और मेरा एपी तैयार हो गया 7 9 11 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। बोलिए। अगर ऐसे ए एन गिवन हो ना तो हाँ। एन की जो कोएफिशिएंट्स रहता है वही कॉमन डिफरेंस है। हाँ जो भी रहता है, समझ में आया? जो सीखने की चीज है वो यही है कि अगर मैं आपको ए एन दूं तो क्या आप मेरे लिए एपी बना देंगे? बना देंगे। काम बड़ा सिंपल है, बस एन की जगह वैल्यू चलानी है। एक बार एन की जगह 1 चलाओ तो ए1 मिल जाएगा, एन की जगह 2 चलाओगे तो ए2, वही 4 एन की जगह 3 4 5 6 भी चला सकते हैं, लेकिन एपी तो स्टार्टिंग की 3 टर्म में होती है, फिर डॉट 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 लिख देते हैं उसके पीछे तो, और एपी बन जाती है। अब एपी से क्या क्या मिल सकता है वो अलग बात है, लेकिन एपी बन सकती है एएन देने पर या नहीं बन सकती वो बताइए आप। बन जाएगा। बन जाएगी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक और जो कंसेप्ट है वो एसएन का है। अगर मैं आपको एसएन दे दूं ये, तो क्या आप मुझे एपी बना के दे सकते हैं? भैया कैसे बनाएंगे उस चीज पे, वही चीज सीखनी है इनकी आपको। और जगह ये क्वेश्चन पिछली बार उन्होंने दिया है, एसएन पे क्वेश्चन दिया उसने, एसएन पे क्वेश्चन मारा है उसने, और फिर आपसे बोलता है 10th टर्म निकाल दो, कभी कुछ इस तरीके से। हम सब निकाल देंगे, पहले एपी बन जाए बस, जो भी ऐसे हो। एपी ही जुगाड़ है सबका। अब कैसे बनाते हैं एसएन से एपी वो चीज आपको सीखनी है। आपको क्या करना होता है, एन की जगह 1 चलाना होता है भैया, लेकिन उससे तो ए1 नहीं मिलेगा, उससे तो हमें एस1 मिलेगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, आप एस1 ही निकाल दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं। अब डी कोएफिशिएंट अब मुझे ये बताइए S1 का मतलब क्या है, पहली टर्म का सम। सम। भाई जब टर्म ही एक है उसका सम करोगे तो वही तो है। अब आपको समझना यहां पर यह है कि S1 ही A1 होता है, S1 A1 सेम आंसर ही होते हैं। अच्छा, क्या इसी तरीके से S2 और A2 भी सेम ही होते हैं? आंसर है नहीं। S2 का मतलब हो गया 2 टर्मों का सम, वो अलग है। S1 अलग चीज है, S1 का मतलब होता है पहली टर्म का सम। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं बोलूं हाँ भाई यहाँ पे पहली टर्म का सम है, जैसे मान लो यहाँ पे 7 आ रहा है, 9 आ रहा है और 11 आ रहा है, इस तरीके से। अब मतलब पहली टर्म का सम मतलब क्या, फर्स्ट 7 ही तो। अब S2 का मतलब क्या हो गया, 2 टर्मों का सम, मतलब ये टोटल आ जाएगा। 7 + 9 हो गया 16, क्या ये 9 के बराबर है क्या? तो S2 अलग चीज है, लेकिन S1 A1 जैसा ही होता है, ये सीखना है। तो S1 निकाला मतलब क्या निकाला, A1। अब S2 निकालिए इसके बाद। S2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की जगह n की जगह यहाँ पे 2 चलाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ये 9 आ गया। ये S2 है, ध्यान रखिएगा। पहले 2 टर्म एपी बनाने के लिए S2 चाहिए कि A2 चाहिए? A2। अब A2 निकालेंगे हम। भैया A2 के लिए कोई फॉर्मूला तो ही नहीं। अरे मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं A2। S2 माइनस S1, 2 टर्मों में से अगर पहली टर्म का सम हट जाए तो सेकंड टर्म क्लियर दिखाई देती है। देखो जैसे मैंने ये तो मैंने एपी थोड़ी सी अलग बना रखी है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर आपके पास 6 है, ये S1 हो गया, और S2 कितना हो गया आपके पास 6। अगर मैं इस 6 में से इस पहले वाले S1 को माइनस कराऊं, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, देखो A2 मिलता। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि S2 माइनस S1 A2 होता क्या देता है, A2। इसी तरीके से अगर मुझे कभी A3 निकालना पड़ा तो S3 में से S2 को क्या करवा दीजिएगा, तो A3 मिल जाएगा। S3 मतलब 3 टर्मों का सम,
S2 मतलब दो टर्मों का सम, तीन टर्मों के सम में से दो टर्मों के सम को हटा दूंगा तो ये तीसरी टर्म अपने आप चमकेगी। यही तो है। अब इसको कुछ टीचर जो है फॉर्मूले की तरह बना देते हैं कि भाई जो भी आपको सम निकालना है, जो भी आपको नंबर निकालना है SN से, तो SN माइनस उससे पिछला वाला, उससे पिछला वाला। जबकि ये तो सिंपल लॉजिक है यार, इसमें फॉर्मूला क्या याद करना है। थर्ड टर्म अगर निकालनी है तो थर्ड टर्म के सम में से दूसरे टर्म के सम को क्या करवा दीजिए, माइनस। माइनस। सातवीं टर्म निकालनी है, सातवीं टर्म के सम में से छह टर्मों के सम को क्या करवा दीजिए, माइनस। माइनस। सिंपल। तो मेरे को A2 मिल जाएगा इससे। अब आप बताइए कितना आएगा आपके पास A2, 9 माइनस 7, और कितना हो जाएगा 2। अब इसी तरीके से A3 अगर निकलवाना है तो क्या करना पड़ेगा, S3 माइनस S2, और उसको भी फिर S3 निकलवाएंगे हम। और फिर जैसे ही A1 A2 मिल जाएंगे मेरी AP कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और AP कंस्ट्रक्ट होते ही फिर A2 माइनस A1 करके क्या निकाल लीजिएगा, D। फिर चाहे 14वीं टर्म पूछे, 10वीं टर्म पूछे, 5वीं टर्म पूछे, कुछ भी पूछे, सब निकाल सकते। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा। और जो हमारे वो दो क्वेश्चन है, शायद 17वां और कौन सा क्वेश्चन है वो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करके लाइएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए।